अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो चलिए हम बनाते हैं आज नई रेसिपी। तो मैं बनाऊंगी आज पराठे से चिकन से पिज़्ज़ा, जो मैं पराठे में बनाऊंगी, रोटी में नहीं। तो यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितना बोनलेस चिकन ली हूँ। 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे, 1 चम्मच दरदरी से हरी मिर्ची कुटी हुई, आधा चम्मच नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला इसमें डाल देंगे, आधा चम्मच जीरा पाउडर, चाट मसाला आधा चम्मच, हरा धनिया आधी मुट्ठी, कोतमीर आधी मुट्ठी। इसका हम अच्छे से पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने इसे अच्छे से पीस ली हूँ, दरदरा सा इस तरह से हमें चाहिए। यहाँ पर मैंने 2 से 3 दफ़ा इसे मिक्सी जार में घुमाई हूँ, ताकि ये अच्छे से इसका पेस्ट जैसा बन जाए, चिकना सा, ताकि ये अच्छे से इसका हमें रोटला बनाना है। तो रोटले के हिसाब से हमें इस तरह से चिकना चाहिए। इसका हम एक रोटला बनाएंगे। इसे मैं 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने आटा गूँनी थी, जिसमें 1 चम्मच ऑयल डाली थी। मैंने उस पाव चम्मच जितना नमक थोड़ा सा स्वाद अनुसार डालकर इसे मैंने अच्छे से गूँध के 10 मिनट के लिए रखी थी। अब इसके मैं 2 पेड़े बनाऊंगी, क्योंकि मुझे 2 पराठे बनाने हैं। एक नीचे से पराठा आएगा और एक ऊपर से आएगा, और हम जो रोटला बनाएंगे वो बीचों बीच से रखेंगे। तो आपको मैं बताऊँगी कि किस तरह से मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर हम लच्छेदार पराठा बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लच्छेदार 2 पेड़े बनाकर पहले रेडी कर लूँगी। तो हमें रोटी बनाते हैं, इस तरह से हमें रोटी बनानी है। इसके हम 2 रोटी बनाकर 2 पेड़े बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए, हमें जितनी चाहे हो सके उतनी हमें पतली सी इसकी रोटी बनानी है। जिस तरह से हम गेहूं की रोटी बनाते हैं, फिर इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। चारों किनारे होते हुए हमें इसमें अच्छा सा ऑयल लगाना है। फिर इसके ऊपर हम सूखा आटा डालेंगे। आप मैदे का भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं गेहूं के आटे से बना रही हूँ। फिर इस तरह से हमें पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके लच्छे बनाने हैं। इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, फिर हम इसे ऊपर की मदद से रोल करते हुए नीचे तक लाएंगे। तो इस तरह से हमें इसके लंबे से रोल बनाना है। इसकी ऐसी कटिंग करेंगे तो लच्छेदार पराठा बनकर रेडी हो जाता है, क्रिस्पी। इस तरह से हम इसका पेड़ा बनाएंगे और इसके रोल करेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा लच्छेदार पराठा बनाने के लिए पेड़ा रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे भी इसी तरह से बेलकर लच्छे बनाकर रेडी कर ली हूँ। तो ये हमने दोनों पेड़े रेडी कर लिए। इस तरह से हमें हल्के हाथों से इसे दबाना है, और फिर हल्का हल्का ही सूखा आटा लगाकर इसे हम रोटी की शेप में लाकर इसे पतला सा बेल लेंगे। तो इस तरह से हमें रोटी की मदद से रोटी की तरह बेलना है। जब ये इस तरह से पतला सा बेला जाएगा, तो हम फिर इसे हल्का सा इस पर ऑयल डालेंगे तवे के ऊपर ना। फिर इसे हम हल्के से ऑयल में फ्राई करेंगे, ताकि क्रिस्पी बने। आधी पल्ली जितना मैं इसके अंदर ऑयल डालूँगी। फिर हम इसके ऊपर पराठा सेक लेंगे। तो दोस्तों, इसे हम 1 मिनट के लिए एक साइड से सेकेंगे। फिर दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसी ऑयल में जो हमने तवे के ऊपर डाला था, उसी में पलटी मारकर इसे सेक लेंगे, अच्छे से पका लेंगे यानी कि। तो इस तरह से चम्मच की मदद से दबाते हुए हमें इसे क्रिस्पी मीडियम लो फ्लेम पर गोल्डन सा पकाना है। तो हम इस तरह से दूसरा भी बेल लेंगे।
तो देखिए दोस्तों, इसी तरह से हमें गोल्डन सा पराठा बेलना है। ये अच्छे से पक चुका है, इसे हम अब तवे से उतार लेंगे। अब इसी तरह से फिर से मैं थोड़ा ऑयल डालूँगी, आधी चम्मच जितना, और इसके ऊपर पराठा डाल के इसे भी इस तरह से सेक लेंगे। तो हमने 2 पराठे बनाकर रेडी कर रखे हैं। अभी हमारे पराठे बन जाएंगे तो फिर हम चिकन का रोटला बनाकर रेडी करेंगे। तो दोनों पराठे हमारे पक्का रेडी हो चुके हैं। हम अब तवा उतार कर इस पर फ्राई पैन रखेंगे और फ्राई पैन में मैं 1 से 2 चम्मच जितना ऑयल डालूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, जो हमने चिकन का खीमा बनाकर रेडी किया था, इसे हम अच्छे से थोड़ा सा हाथों को ऑयल लगाऊंगी, उंगलियों को, और फिर इसे मैं मिक्स कर लूँगी। 2 चम्मच जितना ऑयल मैं फ्राई पैन में डालूँगी ताकि हम इसे नीचे ऊपर से सेक जाए। जो हम रोटला बनाएंगे वो और अच्छे से पक जाएगा। तो इस तरह से हमें गोल पेड़ा बनाते हुए इसी के अंदर इसका रोटला बना लेना है। ये उंगलियों की मदद से अच्छे से बन जाता है और अच्छे से पक जाता है। तो इसे हम इस तरह से दबाते हुए पतला सा इसका रोटला रेडी करना है। मैंने गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पर रखी हूँ। तो इसे मैं उंगलियों की मदद से इस तरह से चपटा करते हुए, जिस तरह से हम रोटी बनाते उसी शेप में हमें इसे लाना है। फिर हम चम्मच की मदद से इसे फैलाएंगे और जितना हो सके उतना हम इसे पतला कर लेंगे ताकि ये अच्छे से जल्द पक जाए। तो इस तरह से हमें इसे 2 मिनट तक नीचे की साइड से हम पकाएंगे, फिर हम इसे पलटी करेंगे। इस तरह से हमें इसे चम्मच की मदद से क्लीन करना है और चिकना करना है। उसकी साइज़ बराबर रखनी है ताकि कहीं पर ये जाड़ा या पतला ना हो जाए। इसे मैं 2 मिनट के लिए नीचे की साइड से पकाऊंगी, फिर मैं इसे पलटी करूंगी। देखिए दोस्तों, ये अच्छे से नीचे से पक चुका है। अब इसे दूसरी साइड से भी मैं 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने इसे थोड़ा पलटी कर फिर से गोल्डन की थी। अच्छे से पक चुका है, बिल्कुल भी ये कच्चा नहीं है। इसे 4 से 5 मिनट लग चुके थे। अब हम एक पराठा लेंगे, इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पतला पतला सा इसमें पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। इसके अंदर मैंने शेजवान चटनी 1 चम्मच डालकर इसे मिक्स कर ली थी। तो इस तरह से हमें पिज़्ज़ा सॉस चारों किनारों से लगाना है। फिर दूसरे पराठे पर भी इसी तरह से हम लगाकर इसे भी रेडी कर लेंगे। दोस्तों, पिज़्ज़ा तो आपने बहुत से खाए होंगे, लेकिन इस तरह से एक बार पिज़्ज़ा बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से दोनों पराठे हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इसके बीचों बीच हमने जो ये पराठा रेडी किए थे चिकन का, इसके ऊपर से हम रख देंगे। फिर इसके ऊपर से हम हमारा जो पराठा हमने रेडी किए थे वो पराठा इसके ऊपर रख देंगे। फिर इसके ऊपर से हम शेजवान चटनी जो हमने डाली थी पिज़्ज़ा सॉस में वो लगाकर इसे भी इसके ऊपर से वेजिटेबल जो हमने कटिंग कर रखी है, जैसे कि शिमला मिर्च मैंने 3 कलर की, येलो, ग्रीन और रेड कलर की कट करी थी, वो प्याज, और इसके अंदर ककड़ी मैंने कट करके रखी थी, बारीक चॉप की हूँ मैंने। तो वो इसके ऊपर से डालकर फिर इसके ऊपर से हम चीज़ डाल देंगे। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से आप डालिए। मैं मीडियम में डालूँगी, या ना ज़्यादा कम डालूँगी और ना ही ज़्यादा मैं इसके अंदर डालूँगी, ताकि मेरे बच्चे ज़्यादा भी नहीं खाते हैं। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर मैं चीज़ डालकर फिर इसे मैं 3 से 4 मिनट के लिए ओवन में रख दूँगी ताकि हमारी चीज़ जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो यहाँ पर हम चिली फ्लेक्स
डाल देंगे इसके ऊपर से, और इसके ऊपर से मैं चाट मसाला भी डालूँगी ताकि ये बहुत ही अच्छे से चटपटा बनकर रेडी हो जाए। अब इसे है हम एक प्लेट में रखेंगे, फिर मैं इसे 4 से 5 मिनट के लिए ओवन में छोड़ दूँगी। तो इसे 3 मिनट मैंने रखी हूँ क्योंकि ये अच्छे से मेल्ट हो चुका था। तो देखिए दोस्तों, चिकन चीज़ पराठा पिज़्ज़ा बनाकर मैंने रेडी कर ली हूँ। अब इसे हम बाहर निकाल कर इसकी कटिंग करेंगे। तो दोस्तों, ये पराठा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो देखिए दोस्तों, ये पराठा हमारा बनकर रेडी हो चुका है। आप इसे चिकन चीज़ पिज़्ज़ा पराठा बोल सकते हैं। तो मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और दुआओं में याद रखना, और मेरी वीडियो को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। तो हम इसकी कटिंग कर आप इसे सर्व करेंगे। तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं इसे सर्व करूँगी। जिस तरह से हम पिज़्ज़ा की कटिंग करते हैं उसी तरह से हमें इसे कट करना है, इसकी पीस। तो नीचे और ऊपर से पराठा और बीचों बीच चिकन का पराठा जब हमने रखा है, इसी के साथ हम इसे सर्व करेंगे। तो